नमस्कार एवरीवन। आज बुद्ध पूर्णिमा है और भगवान बुद्ध जो है वो इस तरीके के बुद्ध थे जो अपनी स्ट्राइविंग की क्वालिटी से बुद्ध बने थे। एक एग्जांपल के तौर पे एक बार उनके किसी पूर्व जन्म में वो एक ऐसे समुद्र के बीच में फंस जाते हैं। बहुत बड़ा समुद्र होता है, उनकी नाव डूब जाती है। तो वो समुद्र इतना बड़ा होता है कि भगवान बुद्ध 7 दिन और 7 रातों से लगातार तैर रहे होते हैं, पर वो समुद्र बहुत बड़ा है, वो ख़त्म होने का नाम नहीं है, उसका एंड नहीं था। तो फिर उन भगवान बुद्ध को देख के, उस समय पर वो बोधिसत्व थे, बुद्ध नहीं बने थे। तो उस समय पर कोई देवता जो समुद्र के आसपास रहते थे, या समुद्र के जो देवता थे, उन्होंने भगवान बुद्ध को देखा और बोधिसत्व को देखा और पूछा उससे कि समुद्र का तो कोई छोर नहीं है, कोई किनारा नहीं है, तू कैसे जाएगा यहाँ से बाहर। तो बोधिसत्व ने कहा कि जब तक मेरे अंदर जान है मैं तब तक कोशिश करता रहूँगा। ये क्वालिटीज़ थी जो बोधिसत्व बुद्ध बनने के लिए अपनी क्वालिटीज़ को पुष्ट कर रहा था, क्वालिटीज़ को इकट्ठा कर रहा था। तो वो जो फिर ये वाली जो क्वालिटी थी उनकी, इसी क्वालिटी की वजह से जो देवता होता है भगवान बुद्ध को किसी जगह का राजा बना देता है। ऐसी ही अनेकों कहानियाँ हैं जो हमने भगवान बुद्ध के बारे में सुनी है। और आज बुद्ध पूर्णिमा है, मैंने भी सोचा क्यों ना मैं भी अपना कोई एक बंधन तोड़ूं, और उसी के लिए मैं निकल चुका हूँ। 20 किलोमीटर की एक तरफ से जो है पद यात्रा है। शिव जी का एक मंदिर है खलंगा में, देहरादून में, उसे विज़िट करने जा रहा हूँ। शुरुआत तो सही हुई है, उसी स्पीड से चल रहा हूँ और दौड़ूंगा। थोड़ी देर में दौड़ना है क्योंकि दौड़ के ही असली कर्म बंधन टूटेंगे। 30 मिनट हो चुके हैं चलते चलते, और मैंने ये देखा है कि इस समय पर पैरों की तरफ से कोई रेजिस्टेंस नहीं है। रेजिस्टेंस जो है यहाँ से लेकर, कमर से लेकर ऊपर यहाँ तक के पार्ट में है। बहुत ज़बरदस्त रेजिस्टेंस है। मतलब ऐसा लग रहा है कि हम इस चीज़ को कैसे तोड़ दें। मतलब मैं इस चीज़ को कैसे तोड़ूं। मेरे अंदर एक गुस्सा सा भरा हुआ है जो टांगों से ऊपर और छाती की यहाँ तक। इसको कैसे तोड़ूं। मन कर रहा है तोड़ फोड़ कर दूं। ये दौड़ता जाऊँ, पागलों की तरह दौड़ता जाऊँ। देख रहा हूँ मैं अभी कि ये किस तरीके से टूट सकता है। अभी स्लोली चल रहा है, फिर तेज़ दौड़ के भी देखेंगे। फाइंड आउट करना है कि ये किस तरीके से ब्रेक किया जा सकता है, क्योंकि ये चीज़ें जो आपके अंदर भरी हुई रहती हैं ये परेशान करती है। लगभग 1.5 घंटा हो गया पैदल चलते चलते, बीच में थोड़ा सा दौड़ा भी था। दरअसल ऐसा हुआ कि सुबह देर हो गई किसी कारणवश। 9 बजे करीबन निकला था मैं, और धूप हो रही है इस समय पर, बट जाना था। पोस्टपोन नहीं कर सकते थे, बहुत दिनों से पोस्टपोन कर रहा था, या चांस नहीं मिल रहा था ये करने का। वैसे तो सच बताऊँ, रात को भी ज़्यादा कुछ खाया नहीं था, या खाया ही नहीं था, और सुबह भी हल्का फुल्का खा के आया हूँ। एंड इस समय तो ऐसे खाने पीने का कुछ मन नहीं कर रहा है। देखते बीच में नारियल पानी, गन्ने का जूस, ये सब पियेंगे। और अभी लगभग 2 घंटे का और पैदल रास्ता बचा है तो वैसे 10 किलोमीटर, बट जिस स्पीड से मैं चल रहा हूँ तो 1 घंटे में 5 किलोमीटर ही चल पा रहा हूँ। 3 घंटे का सफ़र दिखा रहा था। अभी देखते हैं, बीच में दौड़ सका तो दौड़ूंगा भी, ये है। बट अभी मैं दौड़ा था थोड़ी देर, फिर सांस फूली, फिर लगातार पैदल चल रहा हूँ, रुकना नहीं है बीच में। माइंड आपका गेम खेलेगा। सुबह मेरा माइंड गेम खेलने लग गया था, पता नहीं कैसे बंधन क्रिएट कर रहा था, जिस मैं फंस सकता था उसमें। लेकिन आपको जाना है तो जाना है। इट्स सो सिंपल। इतनी सी चीज़ रखनी है दिमाग में, एंड लेट्स डू। घंटे हो गए चलते चलते, और भाई ये गूगल मैप का जो पैदल वाला रास्ता होता है, पता नहीं कहाँ से निकाल के लेके आता है। तो कृपया इससे बचे। बीच में तो मैं डर ही गया था एक जगह, खैर। और बीच में अभी एक इंसिडेंट हुआ,
मतलब बहुत हार्ट टचिंग था। एक छोटा लड़का मुझे पीछे से हॉर्न मारता हुआ आया स्कूटी में, फिर मेरे पास आके ब्रेक लगा दिए, बोल रहा भैया छोड़ दो कहीं। तो मैंने कहा नहीं भाई मैं पैदल ही निकला हूँ, तो थैंक यू सो मच। तो फिर वो आगे जाता है, थोड़ा सा रुक के बोलता बोलता जाता है कुछ, तो मैं फिर उसको रोक के बोलता हूँ कि भाई बता क्या हुआ। तो कह रहा है भैया हमारे लिए भी दुआ करना और फिर कह रहा अगर कहीं छोड़ना होगा तो हमें बता देना। ये मतलब इतना हार्ट टचिंग मोमेंट था कि क्या बोलूँ मैं, रोना आ गया था मुझे। लगा लोग आगे चल रहे थे। सो अभी भाई 1 घंटा और बचा है, चल रहे हैं, देखते हैं। मज़ा आ रहा है वैसे। इस गांव में मैं एंटर हुआ था और इस गांव की एंट्री में लिखा हुआ था कि हम लोग गांव को साफ स्वच्छ रखने के लिए जाने जाते हैं। मस्त जगह है यार। और जानबूझ के शिव जी का मंदिर इतनी दूर बनाया गया है कि ताकि लोग पैदल ही निकले वहाँ तक, और मतलब जो भी है तुम्हारा घमंड है जो भी हो टूट जाए और वहाँ जाके जो होना हो वो हो जाए। लीची का मौसम आ रखा, लीची लगने वाली है, लग रही है पकेंगी अब थोड़े टाइम में। भाई जनसंख्या बहुत ज़्यादा हो गई है, और पर एक फ़ायदा है इससे, हर जगह रोड पहुंच गई है। इलेक्ट्रिकल व्हीकल भी आ गए मार्केट में, अच्छा है। खाने का भी कुछ मन नहीं कर रहा, वरना तो आम भी लगे हुए हैं यहाँ। अब लग रहा है ठीक वाला रास्ता स्टार्ट होगा, जंगल वाला असली। सामने से देख के तो ऐसा लग रहा है। लेट्स सी व्हाट कम्स। एक बार क्या हुआ था, सेव सॉइल में मैं दिल्ली वॉलंटियरिंग करने के लिए गया था। सेव सॉइल का इवेंट था, सदगुरु आए हुए थे, तो मैंने टोपी ऐसी लगाई हुई थी। तो एक सीनियर वॉलंटियर आए, मुझसे बोलते कि अन्ना ऐसे मत लगाओ टोपी, आप ईशा को रिप्रेजेंट कर रहे हो, टोपी उल्टी नहीं होनी चाहिए, थोड़ा सा फंकी टाइप लग रहा है। तो मैं तो टोपी ऐसी पहनता हूँ जनरली, तो मैंने क्या किया उस समय, टोपी निकाल के बैग में रख ली, मतलब टोपी नहीं पहनी मैंने। अब मैंने इस समय ऐसे करके टोपी पहन के देखी, कैसा लग रहा है वाला लुक, ये ज़्यादा सही लग रहा है या ये, आप ज़रूर बताना मुझे। आय हाय हाय हाय, क्या ही बताऊँ, मज़ा आ गया। वैसे तो मैं हम लोग जनरली स्कूटी या बाइक में ही घूमते हैं, आज पहली बार है पैदल निकला हूँ, मज़ा आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। सभी लोग पैदल भी घूमने निकले, क्योंकि होता क्या है ना कि हम लोग जो है कमरों में बैठने की आदत पड़ गई और हमारे शरीर को ना चलना भूल गया है, शरीर पैर चलने भूल गए। तो ये चलवाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अदरवाइज़ हमारी बॉडी जिस काम के लिए बनी है वो काम नहीं कर रही है, तो उसका कर्मा उसी के अंदर स्टोर्ड रह जाएगा। सो अगर आपको अपने ये जो भी बंधन आपके शरीर में इसको तोड़ना है, तो इससे वर्कआउट लो, बाहर घूमो। घूमने से बताओ क्या फ़ायदा मिल रहा है यार, आप तो एक तो सारे एलिमेंट से जुड़ रहे हो, सबसे पहली बात ये। और दूसरी बात ये है कि आप तरह तरह की चीज़ें देखोगे और आपके लाइफ का जो एक्सपीरियंस है ना बहुत अच्छा होगा। और मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी डेस्टिनी शायद ऊपर है वहाँ। लेट्स सी, अगर थोड़ा रास्ता जाना पहचाना होता तो मैं ही बीच से कट मार के चला जाता, देखते हैं। और हाँ, एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि हम लोग जिस लाइफस्टाइल में भी जी रहे हैं ना, तो जो हमारा खाना पीना है, जो भी ये मोमो चाउमीन जो भी चीज़ हम खा रहे हैं पी रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक वगैरह वगैरह, इनकी वजह से हमारी बॉडी में जो नुकसान हो रहा है उसका पता शायद हमें नहीं चल पा रहा हो इस समय पर। और वो जब बहुत अच्छे से हमारी बॉडी में डैमेज हो जाएगा तब जाके हमें पता चलेगा। लेकिन जब हम इस तरीके की वॉक या इस तरीके से वर्कआउट या घूमने निकलते हैं पैदल, तो तब आपके शरीर में आपको पता चलेगा कि कौन सी चीज़ मुझे नुकसान दे रही है और क्या मुझे खाना चाहिए। इस बॉडी के पास अपनी इंटेलिजेंस है। अगर आप इससे सफिशिएंट वर्कआउट लोगे तो अपने आप वो चीज़ें मांगेगी जो इसके लिए सही होगी। तो ये चीज़ भी अगर आपको अपने कुछ बंधन तोड़ने हैं तो इस बॉडी को प्रयोग में लेकर आओ सीरियसली। इसीलिए मुझे ऐसा लगता था कि हमारे यहाँ जो है तीर्थ यात्रा ये सब चीज़ें करी जाती थी। सो अब मैं महारुद्रेश्वर मंदिर के बाहर पहुँच गया हूँ।
देखते हैं। महारुद्रेश्वर मंदिर, मेरा गूगल मैप भी दिखा रहा है अराइव्ड। इस मंदिर के बारे में मुझे एक अन्ना है, साधना पदा एल्यूमिनाई, राहुल नाम है उनका, उनके साथ जल्दी एक पॉडकास्ट होगा। उन्होंने मुझे बताया था और बोला था अन्ना ये मंदिर बहुत ज़बरदस्त है। तो मैं देहरादून में वैसे भी शिव मंदिर ढूंढ रहा था, और जो भी देहरादून निवासी मेरा ये वीडियो देख रहा है, खलंगा नाम की जगह है, यहाँ पे महारुद्रेश्वर मंदिर आपका इंतज़ार कर रहा है सदियों से। और मुझे ऐसा लगता है कि मैं इस महारुद्रेश्वर मंदिर में पहले कभी आया हूँ, मतलब बाहर से निकल गया था मैं। हम कहीं घूमने गए थे, मुझे ये मंदिर याद है। तो अब मैं अंदर जाता हूँ। उस दिन महाशिवरात्रि थी, आज तो ये खाली है। चलो, बगल में श्री शनिदेव का मंदिर भी है, लेकिन पहले जाएंगे हम महादेव मंदिर में। मंदिर पूरा खाली है, यहाँ बैठ के मैं शून्य और संयमा करूँगा। ये यहाँ जाना है, जाता हूँ। महाराज जी मुझे टीका लगाने के लिए कह रहे थे, बट मैंने टीका लगाने से मना करा, क्योंकि जो पता नहीं, मुझे अब किसी और के हाथ से टीका लगवाया नहीं जाता है। और आपने देखा होगा कि ईशा में लोग, अगर आप किसी भी मंदिर में जाओगे ईशा के, तो वहाँ आपको अपने आप टीका लगाना होता है, किसी और के हाथ से टीका नहीं लगाया जाता है। तो आप भी हमेशा कोशिश ये करना कि अधिकतर समय पे आप अपने हाथ से ही टीका लगवाएं, अपने हाथ से टीका लगाएं। अदरवाइज़ मुझे नहीं लगता कि लगाना ज़रूरी है। हाँ, आपके सिर पे, आपके इस जगह पे आपके गुरु का अधिकार है, या कोई देवी देवता हो, उन्हीं से आप टीका लगवाएं, ये मेरा मानना है और मैंने फील भी किया है। तो आप भी इस चीज़ का ध्यान रखें। और अभी प्रसाद हम खाएंगे। मंदिर से निकल चुके हैं, रिचार्ज होके शून्य किया, मज़ा आया शून्य में। और थोड़ा सा पावरफुल तो था। वैसे भी मैं आपको कैसे समझाऊं, कुछ चीज़ें हो रही है काफ़ी दिन से, तो ज़्यादा बाहर का कुछ फील ज़्यादा हो नहीं रहा है, क्योंकि बॉडी के अंदर ही बहुत सारी चीज़ें चल रही है। फिर जब ब्रेथ वॉच कर रहा था, तो ब्रेथ वॉच करते करते ही अच्छा ब्रेथ वॉच हुआ यहाँ पर। फ़ायदा बताऊँ क्या है, ये पैदल जाने का या दौड़ के जाने का, कुछ वैसे करने का। वैसे तो मेरा मन था मैं रनिंग करके आऊँगा, थोड़े दिनों में प्रैक्टिस करके फिर मैं एक लंबा सा किसी दिन दौड़ के आऊँगा मैं। तो इससे होता क्या है कि जो भी हमारे ये, जिसे हम ब्रेथ पासेज बोलते हैं या नाड़ी बोल लो, ये खुलती है। और जब ये खुलती है तो आपकी ब्रेथ का फ्लो बहुत ज़बरदस्त होता है। और जब ब्रेथ वॉच करनी हो, चाहे कुछ करना हो, मज़ा आ जाएगा। सो अब घर वापस चलते हुए पैदल वापस भी पैदल जाना है, क्योंकि बीच में ना माइंड आपके साथ गेम खेलेगा। अब तो अपनी डेस्टिनी तो ने कवर कर ली है, अब विक्रम में चलते, टेम्पो में चलते हैं, किसी से लिफ्ट मांग लेंगे। नहीं, सफ़र तो दोनों तरफ का ही है, तो ये पूरा ही किया जाएगा। और अब हम रास्ते में खाएंगे पराठे। मैं लेके चल रहा हूँ शॉर्टकट्स। बगल में पूरा पहाड़ी रास्ता है, जहाँ रास्ता दिखेगा वहाँ शॉर्टकट लेके निकल लेंगे। रोड चलना थोड़ा सा लंबा पड़ रहा है। मैं पैदल मार्ग से आ रहा था, अब मैं बाइक वाले मार्ग से आ रहा हूँ रास्ते से। मतलब भले ही 10 मिनट एक्स्ट्रा लगे, पर भाई बीच में ऐसे भयावह रास्ते नहीं पकड़ने मुझे, जहाँ पे जाके डर लग जाए। नारियल पानी ज़रूरी है। नारियल पानी भी पी लिया, उसमें निकली इतनी मोटी मलाई।
तो सदगुरु बताते हैं कि कुछ योगी ऐसे होते हैं जो पूरे दिन भर में केवल एक ही नारियल खाते हैं। वो नारियल में पूरे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो आपकी बॉडी को चाहिए होते हैं, बट उनकी बॉडी की रिसेप्टिविटी इतनी हाई होती है कि वो नारियल से ही सारी चीज़ें एब्जॉर्ब कर लेते हैं। और नारियल ना हो तो फिर हम कच्ची मूंगफली जो है उसको पानी में भिगा के रख सकते हैं और उन्हें खा सकते हैं। उनमें भी सदगुरु कहते हैं कि पूरे न्यूट्रिएंट्स होते हैं। तो सुबह से अभी तक मैंने भी जो खाया है वो यही है, नारियल पानी पिया अभी और नारियल खाया। रास्ते में देखते हैं, भूख तो लग रही है, आलू के पराठे मिल जाए तो मज़ा आ जाए। ये वाला रास्ता ज़्यादा सही है यार। राजीव गांधी नवोदय विद्यालय है ये। अगर रोड में अगर पेड़ हो तो कितना बढ़िया नहीं है, मज़ा आ रहा है ये रोड देख के। और वो जो सामने पेड़ दिख रहा है ये वाला, बचपन में इसके जो फूल होते हैं उसमें ना, उसमें से कुछ निकलता है तो उससे हम एक दूसरे से लड़ाई करते थे। राजा रानी वाला होता था इसमें कुछ, और हम खा भी लेते थे इसको। क्या आप लोगों ने भी ट्राई किया है? बताना मुझे कमेंट सेक्शन में। कुछ इस तरीके का होता है ये, इसके अंदर होते हैं ये वाले, इनसे लड़ाते थे हम एक दूसरे से। ये इस स्कूल की दीवारों पे ना ये बहुत सारी जो श्रृंगार की चीज़ें होती हैं, कंगन, शीशवल, चूड़ी, कर्णफूल, बिंदी, अरे वाह, फुल्ली, इतनी सारी चीज़ें होती हैं। लड़कियों को ज़्यादा पता होगा ये। और ये पैर में इसे पहनने वाले को ये बोलते हैं पोटा। लॉकेट तो आपको पता ही होगा। अब बिछुआ क्यों पहनते हैं शायद आप लोगों को पता होगा, फीमेल्स को। अगर नहीं पता तो कमेंट करके बताना, मैं बता दूंगा आपको। धूप पड़ रही भाई सामने से, ये फ़ायदा है इसका, मैंने ऐसे लगा लिया। ये ऐसे पेड़ों के नीचे चाय के स्टॉल होते हैं ना, मज़ा आता है यार ऐसी जगहों पे। धूप बहुत हो रही, वरना मैं भी बैठ जाता अभी। लगभग 1 घंटा हो गया है पैदल चलते हुए वापसी में। पैरों में थोड़ा सा तो दर्द है, बट क्या करें, चलना है। और आज लिमिटेशन तोड़ने के लिए ही आए हैं। तो पैरों में दर्द हो रहा है, घुटनों की पीछे की साइड, जो पैर की पीछे वाली साइड होती है वहाँ, और थोड़ा पंजों, जूते के अंदर, पैरों में। और बट एक चीज़ है कि जिन लोगों ने शांभवी महामुद्रा सीखी होगी उन लोगों को ये फील होता होगा कि जब आप शांभवी करते तो आपके शरीर में एक नई प्रकार की ऊर्जा का फ्लो होता है ना। ये चीज़ मैं जब से शांभवी कर रहा हूँ मैं तब से फील करता हूँ। और एक और चीज़, जब आप वर्कआउट करते हो बॉडी ना एनर्जी कहीं से एक्सट्रैक्ट करके लेके आती है और ब्लिसफुलनेस महसूस होती है। वो ब्लिसफुलनेस मुझे अभी भी महसूस हो रही है। हालांकि अब तो साधना जो है वो बहुत, मतलब काफ़ी आज से 4-5 साल पहले के कंपैरिजन में काफ़ी आगे जा चुकी है। बट ये मैंने तब से फील किया है क्योंकि स्टार्टिंग में मैं केदारनाथ गया था शांभवी सीखे हुए, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था, मैं केदारनाथ गया था। और केदारनाथ का जो 24-25 किलोमीटर का ट्रैक था वो मैंने 5 या 5.5 घंटे में कंप्लीट कर लिया था। और मैं बहुत काफ़ी तेज़ रफ्तार से चल के गया था और चलते हुए मज़ा आ रहा था। वही फीलिंग अभी भी आ रही है, मज़ा आ रहा है। दिन में धूप भयंकर हो रही इस समय पे 35-40, इतना तो 35 के आसपास तो होगा ही टेम्परेचर। बट साधना की वजह से कुछ ना कुछ तो चीज़ें होती है, वही मैं फील कर पा रहा हूँ। इसीलिए मैं हमेशा से एम्फेसिस करता आया हूँ कि अपनी साधना मत छोड़ना, क्योंकि आपकी साधना ही आपको हमेशा स्ट्रॉन्ग बना के रखती है। आप अपना साथ छोड़ दोगे बट आपकी साधना आपका साथ नहीं छोड़ेगी। अब भाई चलते चलते लगभग 1.5 घंटा हो गया है और ऐसे चेहरे पे तो थकान नहीं दिख रही है, बट पाँव जो है उठ नहीं रहे अब। और मैं सोच रहा हूँ ऐसे में अगर मेरे पीछे
मतलब कुछ ऐसा हो जाए कि मुझे जान बचा के भागना पड़े, तो क्या मैं भाग पाऊँगा? मतलब पैर सीरियसली उठ ही नहीं रहे, और अब थोड़ी थोड़ी थकान लगने लगी है, वो ऊपर बॉडी पे भी फील हो रही है, और यहाँ पे पैर में दर्द भी होने लगा है। तो आप भी बताना कि क्या ऐसे में दौड़ा जा सकता है बहुत तेज़, अगर हमारे पीछे कुछ हो जाए? ये ख्याल आया मुझे। रेस्टोरेंट में बैठे हैं मसाला डोसा खाने के लिए। पराठे तो मिले नहीं, कहीं मसाला डोसा सोच रहा था, मसाला डोसा मिल गया। मैं तो सोच रहा हूँ जिन्होंने वो 42 डेज़ की पद यात्रा करी होगी, कैसे करी होगी। अब चलते चलते बहुत टाइम हो गया है, लगभग 3 घंटे हो गए, लेकिन मैं बीच में भी कुछ खाने पीने के लिए भी रुका था, तो वो ज़्यादा काउंट हो गया। अभी बताओ क्या हो रहा है, माइंड ये गेम खेल रहा है कि जल्दी से रूम पे पहुंच जाओ, रूम पे पहुंच के लेट जाएंगे, सो जाएंगे, और बार बार माइंड टाइम देखने के लिए कह रहा है कि यार कितना टाइम बचा है, कितना टाइम बचा है, कितना टाइम बचा है। तो यही पैटर्न ही ब्रेक करने हैं, और इसी के लिए मैं आया था। अभी माइंड इस लेवल तक ही आया है कि कब पहुँचेंगे ऐसा कर रहा है, बट उतना भी ज़्यादा नहीं कर रहा है। और हाँ, एक चीज़ ये है कि माइंड ने अभी तक ये नहीं बोला कि चल भाई ऑटो पकड़ लेते हैं या किसी से लिफ्ट मांग लेते हैं। एक और चीज़ पता चल रही है इस समय पे, माइंड हमेशा एक बेचैनी सी पैदा करके रखना चाहता है। मैं अभी जैसे इस समय पे चल रहा हूँ तो मेरे को कोई और काम नहीं है, कोई और काम है ही नहीं, लेकिन माइंड कुछ बेचैनी पैदा करना चाहेगा कि कब पहुँचेंगे, कैसे होगा, थक गया, इस तरीके की चीज़ें पैदा करने की कोशिश करेगा। और रास्ते में कुछ खाने का दिख रहा है या चाय पीनी है, इस तरीके की चीज़ें लाने की कोशिश कर रहा है। माइंड हमेशा मुझे ऐसा लगता है कि परेशान करके रखना चाहता है, और शायद इसी वजह से लोगों में हम देखेंगे कि लोगों में एक इनसिक्योरिटी की फीलिंग होती है कि जैसे किसी के साथ कोई घटना हुई भी नहीं है, लेकिन उसके अंदर डर पैदा रहता है कि यार हो ऐसा हो गया तो क्या होगा, यार ऐसा होगा तो क्या हो गया, क्या हो जाएगा। इस तरीके की ये जो रेस्टलेसनेस है, ये माइंड पैदा करना चाहता है। तो जब आप इस तरीके की चीज़ें करने निकलोगे तो मुझे ऐसा लगता है कि जो ये रेस्टलेसनेस है ये धीरे धीरे ख़त्म होगी, और जब तक आपके माइंड में काम नहीं होगा तब तक बॉडी जो है, बॉडी से आप उतना काम ले नहीं पाओगे जितना बॉडी आपका काम कर सकती है। सो माइंड के कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर होने चाहिए हमें। आखिरी में कुछ भी नहीं होना है। देखो, सदगुरु कहते हैं कि ना हम कुछ लेकर आए थे और ना ही कुछ लेकर जाएंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस दुनिया में ना तो कुछ इम्पोर्टेंट है और ना कुछ अनइम्पोर्टेंट है। मतलब इतनी ज़्यादा आपकी क्षमता के अंदर अगर वो चीज़ अभी है, अभी कर सकते हो तो ठीक है, अदरवाइज़ उसके बारे में परेशान होकर कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि ना ही तुम कुछ लेकर आए थे और ना ही कुछ लेकर जाओगे। अभी इस समय जब मैं चल रहा हूँ, मान लेते हैं इस समय पे ही भूकंप आ गया या धरती फट गई और मैं नीचे गिर गया उसमें, तो मैं क्या ही कर लूँगा और क्या ही हो जाएगा, और ये पूरी की पूरी धरती इवापोरेट हो जाए, क्या ही हो जाएगा। तो ये चीज़ अगर हम अपने अंदर बिठा लेंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारी लाइफ की मैक्सिमम प्रॉब्लम्स जो हैं वो सॉल्व हो जाएंगी। आप एक अलग लेवल के कॉन्फिडेंस पे जीने लगोगे, और जब ये अलग लेवल की क्लैरिटी या कॉन्फिडेंस आपके अंदर आने लगेगा तो फिर देखना चीज़ें आपके लिए बहुत आसान होने लगेंगी। इसको इस तरीके से सोच के ज़रूर देखना। अभी तो लगभग जो 1 घंटा और पैदल चल रहा हूँ, पैरों में ऐसा लगता है छाले पड़ गए, तो रूम पे जाके पता चलेगा। लेट्स सी। एक और चीज़ पता चली, मतलब इसको इस तरीके से भी देख सकते हैं कि माइंड हमारा हमें बेचैन करता है, या तो पास्ट की चीज़ को लेकर या फ्यूचर। माइंड हमें इस मोमेंट में जीने नहीं देना चाहता या इस मोमेंट में रहने नहीं देना चाहता। अगर हम इस मोमेंट में रहना सीख जाएं तो बंधन किस बात का,
किसी भी बात का बंधन होगा ही नहीं, क्योंकि अगर कोई चीज़ होती भी है तभी भी कुछ नहीं होने वाला, और नहीं भी होती तभी भी कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि इस दुनिया में कोई चीज़ इम्पॉर्टेंट या अनइम्पॉर्टेंट तो है ही नहीं, है ही नहीं। तो बस इसी मोमेंट में जो आप कर सकते हो वो करते रहो, ये मतलब मेरे को अब समझ आ रहा है, और देखते हैं अब आगे कितना सही है। सो दोस्तों, 6 बजे पहुंचा था मैं रूम पे, और बात कुछ बतानी है आपको। 1.5 किलोमीटर पहले मेरे पाँव बिल्कुल बोल चुके थे, पैर उठ नहीं रहे थे। तो जो थाइज़ होती है वहाँ तो बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। फिर धीरे धीरे मैं चला, माइंड यही गेम खेल रहा था कि जल्दी से जल्दी पहुँच जाए, जाते ही सो जाऊँगा, इस तरीके के ख्याल माइंड में आ रहे थे। फिर धीरे धीरे मैं चलता रहा, बहुत स्लोली। बीच में एक आध जगह मैं पाँव को स्ट्रेच करके कुछ रिदम में लाने की कोशिश करता, लेकिन पाँव बिल्कुल भी नहीं उठ रहे थे। धीरे धीरे चलता रहा। कंडीशन पहले से वर्स्ट हो रही थी और पाँव हिल रहे थे, मतलब पाँव कांपने लग गए थे और थोड़ा झुक के पैर मुड़ के चल रहे थे, इस तरीके से थे। तो फिर बीच में एक जगह से मुझे कुछ सामान भी लेना था, तो माइंड गेम खेल रहा था कि ये सामान रूम पे जब वापस चले जाएंगे तो स्कूटी से लेकर आना। लेकिन फिर माइंड के पीछे फिर मेरे अंदर से ये उठ रहा था कि करना है तो अभी करके चलेंगे, ये तो कायरता हो जाएगी। तो फिर धीरे धीरे जैसे चल रहे बहुत स्लोली चलते गए, और फिर बीच में ऐसी हालत हो गई थी जब मैं अपने जानने वाले इलाके में पहुंच गया था, तो ऐसा लग रहा था कि कोई पीछे से आ जाए और बोले कि भाई चलो मैं छोड़ देता हूँ आपको, कोई बिठा ले आके, ऐसा हो रहा था। और लिटरली ऐसा फील होने लगा था, और मुझे कई एक आध बार तो ऐसा लगा कि मुझे किसी से लिफ्ट मांग लेनी चाहिए। बट फिर भी मैं इसको ओवरकम करके चलता रहा, क्योंकि मेरे मन में ये रह जाता कि मैंने जिस समय पर ये दिखाना था कि आप कौन है, आपने उस समय पर ही जो है हाथ गिरा दिया, हाथ नीचे कर दिए। तो स्लोली चलता रहा, और डेविड गॉगिंस की एक बात याद आ रही है, जो डेविड गॉगिंस के बारे में लोग बताते हैं कि वो दौड़ते जब थक जाते हैं तो अपने आप को बोलते हैं दे डोंट नो यू। तो वो चीज़ मेरे दिमाग में चल रही थी, और हालांकि मैंने इससे पहले भी ऐसी चीज़ करने की कोशिश करी है। मैं लगातार एक दिन मैंने लगातार 1 घंटे रनिंग करी थी। तो इस समय पर लेकिन पाँव नहीं उठ रहे थे बिल्कुल भी, मतलब चला ही नहीं जा रहा, कि तुम बिल्कुल वहीं पर रुक गए, स्टैचू जैसा बन जा रहा था मैं। तो बट स्टिल मैंने कहा कि लेट्स सी कि हमारी बॉडी की लिमिट्स क्या है, और मैं चलता गया, और फाइनली जैसे तैसे जो है मैं पहुंच गया अपने रूम पे। सीढ़ियाँ चढ़ते हुए पाँव नहीं उठ रहा है, तो हाथ से दीवार का सहारा लेके ऐसे करके मैं ऊपर चढ़ता। हालत थोड़ी, पाँव जो है बिल्कुल ही मतलब मोशनलेस हो गए थे। तो पहले थोड़ी देर मैं वही हाथ मुँह धुला, एकदम से गर्मी से आके नहा नहीं सकता था, और फिर मैंने अपने पाँव रजाई के अंदर रखे ताकि थोड़ी गर्माहट आ जाए पाँव में, और फिर मूव मैंने अपने पैर में लगाई। पता नहीं कितने समय के बाद, 2016, 17, 18 के बाद मैंने कभी मूव लगाई होगी, आज पहली बार मूव लगा के फिर पैरों में थोड़ी सी राहत मिली, और उसके बाद मैं दोबारा से दुकान गया, कुछ सामान ख़रीद के लेकर आया। फिर मैंने अपने लिए खाना बनाया। पैर अभी भी पूरे जाम है, नीचे नहीं बैठा जा रहा, मतलब झुक के तुम बैठ नहीं सकते, मन कर रहा है कि गिर जाऊँ बस। तो आज मैंने ये देखा कि माइंड जो है हमको बहुत ज़्यादा गिव अप करने के लिए बोलता है। हालांकि मैंने जो एडवांस प्रोग्राम कर लिए हैं, सदगुरु के द्वारा दीक्षित हुआ हूँ मैं, तो मेरा माइंड उतना मेरे साथ गेम नहीं खेल रहा था, परंतु मैंने इस पद यात्रा में बहुत सारी चीज़ें सीखी।
आसपास के लोगों को जानने को मिला किस तरीके से हम लोग अपने दिमाग में ही बंधन बना के रखते हैं कि सामने से अगर लड़की आ गई तो मैं कैसा बिहेव करूँगा, लड़का आ गया तो मैं कैसा बिहेव करूँगा। इस तरीके की चीज़ें मैं और अच्छे से देख पाया और मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था कि कोई सामने कैसा आ रहा है। तो कोई आ रहा है, कोई सोच रहा है, कुछ सोच रहा है, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। और मैं देख पा रहा था कि मेरे अंदर चीज़ें क्या हो रही हैं। हालांकि ये जो देख पाना है, ये देख पाना इतना आसान नहीं होता, स्टार्टिंग में इतना आसान नहीं होता। हमें काफ़ी टाइम लगा है इस लेवल तक सोचने के लिए। टोटल जो है सुबह मैं 9 बजे निकला था कमरे से और शाम को मैं 6 बजे पहुंचा। मतलब टोटल 9 घंटे में बाहर रहा, जिसमें से 1 घंटा जो था वो मैं मंदिर में रुका था। वहाँ पर मैंने शून्य और ब्रेथवाच किया था। और फिर बाकी बीच में गर्मी इतनी थी भाई, क्या ही बताऊँ। बीच में मैंने थोड़ा बहुत इधर उधर चीज़ें खाई थी और गन्ने का जूस मैंने बहुत पिया। पानी मुझे जगह जगह मिल जा रहा था तो पानी भर के मैंने पानी पिया, बहुत सारा पानी पिया। और लगभग नहीं तो अभी जितना भी लंबा सफ़र था 30-35 किलोमीटर जो भी था, ये पहला ही अटेम्प्ट मेरा इतना बड़ा हो गया है ये मेरे लिए। बट मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि आप पहले दिन ही 30 या 40 किलोमीटर कवर करने चले जाओ, ज़रूरी नहीं है। आप 5-6 किलोमीटर, 10 किलोमीटर इतना जा सकते हो और धीरे धीरे इसको बढ़ाया जा सकता है। और अभी तो ये शुरुआत थी, मैं आने वाले टाइम पे रनिंग करके ये चीज़ इंक्रीज़ करने की कोशिश करूँगा कि रनिंग करके ही पद यात्रा। ये करने की ज़रूरत इसलिए है क्योंकि हमारे बंधन तोड़ने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, घर से बाहर निकलना ज़रूरी है। सर्दियों में चलो ठीक है, सर्दियाँ होती है कि सर्दियों में बाहर नहीं निकला जा सकता, लेकिन गर्मियों में तो बाहर अंदर रहने का मन ही नहीं करता है। आप उन 5 एलिमेंट के साथ कांटेक्ट में आओ और देखो कि ज़िंदगी किस तरीके से बदलेगी। बहुत सारे बंधन टूटते हैं यार। मैं पैदल चलते चलते मुझे रोना भी आ रहा था कि जब हाथ पाँव पूरे ऐसे हो गए तो हो रहा था। बट आपको चलते जाना और चलते जाना। हालांकि ये इतना बड़ा कोई अचीवमेंट नहीं है। आई होप कि आपको अगर कभी मौका मिले तो आप भी ऐसा कुछ करने के लिए आगे बढ़े। मैंने अपने एक भाई को अपने व्हाट्सएप ग्रुप में ये शेयर किया था कि मैं आज पदयात्रा पे निकल रहा हूँ गौतम बुद्ध की बुद्ध पूर्णिमा के दिन पे। तो वो भाई ने भी एक 5 किलोमीटर दूर उनके घर से कोई मंदिर है, वो भी पैदल यात्रा के लिए निकले थे। सो ये वीडियो केवल इसीलिए है कि मैं आप लोगों को इंस्पायर करता रहूँ या जो भी कहे। जब हम एक दूसरे को चीज़ें करते हुए देखते हैं तो हमारे अंदर से भाव उठता है कि हम भी करें। बस ये टोटल चीज़ें इसी के लिए है। आई होप कि आप लोग भी ये, वैसे मैं चैलेंज बोलूँ या कुछ बोलूँ, थोड़े समय के बाद मैं आपको चैलेंज दूंगा एक। आप लोग, मैं देखता हूँ आप लोगों में से कितने लोग एक्सेप्ट करते हैं। अपने आप को तैयार करिए डेली बेसिस पर एंड आप अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। एक डेविड गॉगिंस पता नहीं कितने लोगों की लाइफ बदल रहे हैं, आप भी बदल सकते हो। मिलेंगे फिर आपसे अगली वीडियो में। किसी और टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहते हैं प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना। और ये वीलॉग आपको कैसा लगा, मुझे कोई आइडिया नहीं है, मैंने आज तक किसी के वीलॉग देखे नहीं है। कैसा, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो बाकी लोगों तक भी शेयर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कारम, धन्यवाद।